स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे पॉलिनेशन, हम लोग कंप्लीट किए थे पॉलिनेशन लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के पार्ट में हम लोग कंप्लीट किए थे। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को। फर्टिलाइजेशन किसके बाद होगा ये? तो अब हम लोग पढ़े थे पॉलिनेशन के बाद जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेगा उसके बाद क्या होगा, वहाँ पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। तो सबसे पहले तो टाइप की अगर बात कर लें हम लोग तो ये साइफनोगेमी होगा। लेकिन यहाँ पे भी बोलेंगे फर्टिलाइजेशन ऐसे नहीं कि बहुत आसानी से हो जाता है, यहाँ भी ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए हम लोग इसे भी कुछ टॉपिक्स में तोड़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके इसका स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग पहले देखें तो पॉइंट फॉर स्टडी, किस किस पॉइंट का स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन। इसके बाद फिर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओविल, ओविल या ओवरी भी कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होगा एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायोसैक, एम्ब्रायोसैक। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग डिस्चार्ज ऑफ गैमेट्स यानी मेल गैमेट, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट, ये भी कहाँ होगा, इनटू एम्ब्रायोसैक। एम्ब्रायोसैक। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे फिर फ्यूज़न की प्रोसेस स्टार्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्यूज़न पढ़ेंगे। अब ये जो फ्यूज़न होगा यहाँ पे ये दो टाइप का होगा, एक होता है जनरेटिव और एक होता है वेजिटेटिव। जनरेटिव फ्यूज़न और दूसरा होता है वेजिटेटिव फ्यूज़न। ये दो तरह की फ्यूज़न की बात हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो ये था हमारे यहाँ पे पॉइंट फॉर स्टडी। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे आगे ये एक एक पॉइंट को। यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, इसके बाद एंट्री ऑफ पॉलन इनटू एम्ब्रायो या ओवरी, इसके बाद एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायोसैक, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स, इसके बाद लास्ट में ये फ्यूज़न पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। ये अब इसी को हम लोग आगे में पढ़ते हैं ट्रिपल फ्यूज़न के नाम से भी। तो ये आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे फ्यूज़न के समय, ट्रिपल फ्यूज़न क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये सारी इसमें हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कुछ डिस्कवरीज भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की स्टडी करते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये जर्मिनेशन कब होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब होगा वो आफ्टर पॉलिनेशन। कब होगा ये जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब? वो होगा आफ्टर पॉलिनेशन। यानी पॉलिनेशन में होता क्या था, तो हम लोग देखे थे कि ये जो एंथर था और यहाँ जो ये स्टिग्मा अगर हम लोग दिखाएं इस ढंग से, ये स्टिग्मा को अगर दिखाइए इस ढंग से हम लोग दिखाते हैं, तो यहाँ से जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के पास ट्रांसफ़र होता है तो हम लोग बोलते हैं इसे क्या, पॉलिनेशन। अब बहुत सारी एजेंसीज थे जो इसे पॉलिनेट करने में मदद कर रहे थे। अब यहाँ पे ये आइदर 2 सेल स्टेज याद करेंगे हम लोग, 2 सेल स्टेज में भी आ सकता था ये और 3 सेल स्टेज में भी आता है। तो यहाँ पे जस्ट हम पॉइंट मार्क कर रहे हैं ये इस ढंग से यहाँ पॉलन ग्रेन आ चुका है पॉलिनेशन होकर। ये इसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट होगा क्या, तो ये जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है
कि क्या सभी के सभी राइट पॉलन ही क्या होता है स्टिग्मा पे लैंड करता है, तो नहीं। ये क्या होगा, ये एश्योर नहीं करेंगे हम लोग कि जो भी पॉलन ग्रेन आ रहा है वो इसे पॉलिनेट करेगा ही, यहाँ पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा और फर्टिलाइजेशन आगे होगा ही, ये गारंटी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग स्पेसिस के भी पॉलन ग्रेन होंगे और वो भी में भी लैंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो याद करेंगे हम लोग पढ़े थे कि पॉलन ग्रेन के ऊपर जो हमारे पास टपेटम लेयर जो होता था, वो टपेटम लेयर क्या सिक्रेट करता था, एक स्पेशल प्रोटीन जो इसे कॉम्पेटिबल और इनकॉम्पेटिबल के लिए क्या होता था, रिस्पॉन्सिबल होता था। तो अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि जब पॉलन ग्रेन आएगा तो ये पॉलन ग्रेन राइट है या रॉन्ग है, यानी कॉम्पेटिबल है या इनकॉम्पेटिबल है। तो ये कैसे डिसाइड होगा, तो कहीं ना कहीं ये पिस्टिल और इस पॉलन ग्रेन के बीच एक कंटिन्यूस इंट्रैक्शन होगा, जिसको एनसीईआरटी डायलॉग भी लिखता है कि कंटिन्यूस डायलॉग यहाँ पे चलता है। और ये डायलॉग किसके अगेंस्ट चलता है, तो यहाँ पे सर्टेन केमिकल्स का सिक्रेशन होता है और वो केमिकल्स ही डिसाइड करता है, यानी एक तरह से यहाँ पे बोलेंगे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की जो बात होता है यहाँ पे कि पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट करेगा ये स्टिग्मा या इसे रिजेक्ट करेगा। तो ये जस्ट केमिकल सिक्रेशन होता है। और अगर ये लगता है कि राइट है, यानी दोनों सेम स्पीसीज के पॉलन ग्रेन हैं, तो ये राइट ही होंगे। और ये कैसे पता चलता है, तो इनके पास ये जो स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स और प्रोटीन होते हैं उससे ये इसे रिकॉग्नाइज करता है कि ये राइट है या रॉन्ग है। जब ये पता चलता है राइट है तो ये अलाउड करता है आगे की प्रोसेस के लिए, यानी पोस्ट पॉलिनेशन प्रोसेस आगे, जो कि पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन वगैरह इसी के अंदर आता है ये। तो यहाँ जो इंट्रैक्शन होता है वो जस्ट एक केमिकल्स के अगेंस्ट में ही होता है, यहाँ पे केमिकल सिक्रेशन होते हैं। देन वो केमिकल्स ही डिसाइड करता है यहाँ पे कि ये राइट पॉलन है या रॉन्ग पॉलन है। तो हम लोग इसी को बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। तो दूसरा कहेंगे कि ये जो जर्मिनेशन जो होगा वो कहीं ना कहीं आफ्टर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बाद ही होगा, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। अब होगा क्या कि जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब में, तो अब बोलते हैं ये जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, जस्ट हम लोग बोले क्या होगा कि इट अकर्स इन रिस्पॉन्स ऑफ सर्टेन केमिकल, सर्टेन केमिकल के रिस्पॉन्ड में ही क्या होता है यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब होता है। तो हम लोग बात करेंगे ये केमिकल कहाँ से होता है, यानी जस्ट कह सकते हैं कि ये केमिकल जो है कहीं ना कहीं ये स्टिग्मेटिक सिक्रेशन भी इसे नाम दे सकते हैं, यानी स्टिग्मा के द्वारा सिक्रेट किया गया ये केमिकल्स होता है कहीं ना कहीं। तो स्टिग्मेटिक सिक्रेशन। तो क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पे कि स्टिग्मा किस तरह की स्टिग्मेटिक सिक्रेशन करता है, तो देखेंगे यहाँ पे आप स्टिग्मेटिक सिक्रेशन क्या सिक्रेट करता है। तो यहाँ पे जो सिक्रेट करता है, जो केमिकल सिक्रेट होते हैं उसमें कुछ कॉम्पोजिशन की हम लोग डायरेक्ट बात करें स्टिग्मेटिक सिक्रेशन का, जस्ट कॉम्पोजिशन की अगर बात करते हैं तो इसमें H2O भी होता है, इसके बाद प्रोटीन भी होते हैं, लिपिड भी होता है, फिनॉल भी होता है, अमीनो एसिड्स भी होते हैं। इसके साथ साथ अगर और देखें तो यहाँ पे कैल्शियम भी होता है, बोरॉन भी होता है, शुगर होते हैं जैसे सुक्रोज। तो ये सारे केमिकल क्या होता है यहाँ पे एज ए केमिकल्स के रूप में यहाँ पे सिक्रेशन होता है, जिसको हम लोग स्टिग्मेटिक सिक्रेशन कहते हैं। तो इस स्टिग्मेटिक सिक्रेशन में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो ये सारे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ये क्या H2O, प्रोटीन, लिपिड, फिनॉल, अमीनो एसिड्स, कैल्शियम है ये, एंड बोरॉन और सुक्रोज। अब क्या होगा, तो इसी केमिकल्स का यहाँ रिस्पॉन्ड करेगा और यहीं पे कॉम्पेटिबल अगर ये है पॉलन ग्रेन, तो अब क्या होगा, स्टार्टिंग ऑफ यहाँ पे पॉलन ट्यूब का स्टार्टिंग होगा, यानी जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। अब हम लोग पढ़े थे यहाँ जर्म पोर होता है, इसी जर्म पोर के थ्रू क्या होगा यहाँ पे स्टार्ट करेगा। तो अब यह भी क्वेश्चन होता है कि ये यहाँ पे कौन सा लेयर, दो लेयर पढ़े थे हम लोग, तो इंटाइन और एक्साइन। इंटाइन लेयर पार्टिसिपेट करेगा पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में यहाँ पे। तो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, अब कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि क्या ये सिंगल जर्म पोर होता था, तो नहीं, एक से अधिक जर्म पोर होते थे।
तो क्या यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा वो क्या एक होगा या एक से अधिक होगा? तो ये दोनों टाइप का हो सकता है, यानी जस्ट मोनोसाइफनस और पॉलीसाइफनस की भी हम लोग बात कर सकते हैं। यानी ज़्यादातर केसेस में एक ही होता है, उसको हम लोग मोनोसाइफनस कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ क्या होता है, एक से अधिक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीसाइफनस। लेकिन एक ही पॉलन ट्यूब जो होगा यहाँ से क्या होगा, पहुँचेगा कहाँ तक, ये ओविल तक। बनेंगे एक से अधिक, लेकिन एक ही पॉलन ट्यूब क्या होगा, अप टू ओविल्स तक रीच करेगा। तो यहाँ पे दो टाइप का हो जाता है, मोनोसाइफनस और पॉलीसाइफनस। तो हम लोग जर्मिनेशन की अगर आप बात करें तो ये जर्मिनेशन दो टाइप का हो जाएगा, एक मोनोसाइफनस और एक पॉलीसाइफनस। तो ये जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब ये दो टाइप का हो गया, एक हो गया मोनोसाइफनस। मतलब क्या होगा, तो जर्मिनेशन ऑफ सिंगल पॉलन ट्यूब, जर्मिनेशन ऑफ सिंगल पॉलन ट्यूब। ऐसा किसमें देखने को मिलता है? जनरली हम लोग बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ मोनोकॉट जो है उसमें ये देखने को मिलता है। लेकिन सिर्फ एक ही पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं होता है, एक से अधिक भी होता है। इसलिए दूसरा टाइप जो होगा वो क्या होगा, पॉलीसाइफनस। पॉलीसाइफनस का मतलब क्या हो गया, तो जर्मिनेशन ऑफ मोर देन, क्या बोलेंगे, टू और मोर पॉलन ट्यूब। सीधा लिखते हैं ये मेनी पॉलन ट्यूब। यहाँ क्या होगा, बहुत सारे पॉलन ट्यूब का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। इसमें पॉली से ही क्लियर है, ये पॉली मतलब मेनी, यानी एक से अधिक, यानी मोर देन टू और पॉलन ट्यूब, इसमें सही है। लेकिन एक ही पॉलन ट्यूब जो होगा वो पहुँचेगा यहाँ तक, यानी ओनली लिखते हैं यहाँ पे, ये ओनली वन पॉलन ट्यूब रीचेज अप टू द ओविल। एक ही पॉलन ट्यूब क्या होगा, पहुंचेगा कहाँ तक, तो ओविल तक। अब किसमें ऐसा होता है, तो एग्जाम्पल की अगर बात करें हम लोग, तो मालवा नेग्लेक्टा एक प्लांट है ये। दूसरा लिख सकते हैं एल्थिया रोजिया में भी होता है ये। तो इन दो ऐसे प्लांट थे जिनमें पॉलीसाइफनस की केसेस भी देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ हम लोग बोलेंगे मोनोकॉट क्या, बल्कि एंजियोस्पर्म में भी बोलते हैं, मोस्ट ऑफ यही होता है, कौन सा, मोनोसाइफनस के केसेस होते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर हम लोग देखें, जब जर्मिनेट शुरू हुआ यहाँ पे, तो एक फिगर दिखाते हैं जस्ट कि इस ढंग से ये जर्मिनेशन स्टार्ट किया। तो जो टिप ऑफ पॉलन ट्यूब होगा उसे काफ़ी यहाँ पे परेशानी फेस करना पड़ता है। एक्चुअल में परेशानी क्या हो सकता है यहाँ पे, तो ये दैट में भी जो स्टिग्मा हो सकता है वो कैसा हो सकता है, यहाँ पे ब्लॉक हो सकता भी है, यानी ये पूरी तरह से टिश्यू से फिल्ड हो सकता है ये। और इस तरह के अगर स्टिग्मा आता है, इसको हम लोग क्लोज बोलते हैं, ये क्लोज टाइप का स्टिग्मा कहते हैं इसे। तो इससे बहुत सारे क्या होगा, यहाँ पे परेशानियाँ होता है। इसलिए ये जो टिप ऑफ पॉलन ट्यूब है कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो वो सर्टेन एंजाइम का सिक्रीशन करता है, और ये एंजाइम कहीं ना कहीं मदद करता है। क्या होगा, यहाँ के जो स्टिग्मेटिक सेल जो है, यानी जो बोलेंगे जो टिश्यूज़ है, ट्रांसमिटिंग टिश्यूज़ है, उससे कहीं ना कहीं डिज़ोल्व करने में यहाँ पे मदद करता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह की ये एंजाइम सिक्रीट करता है, यानी टिप ऑफ पॉलन ट्यूब सिक्रीट सम एंजाइम्स दैट हेल्प इन जर्मिनेशन। यहाँ पे टिश्यूज़ को डिज़ोल्व करने में मदद करेगा ये। तो टिप ऑफ पॉलन ट्यूब सीक्रेट्स, क्या सीक्रेट्स करता है यहाँ पे, तो कुछ एंजाइम सीक्रेट्स करता है ये। अब ये कौन कौन सा एंजाइम होता है,
तो एक तो एंजाइम होता है वो, जैसे हम लोग सोचेंगे यहाँ सेल को डिज़ोल्व करना है उसे, तो सेल के पास क्या होगा, सेल वॉल होगा, तो सेल वॉल को डिज़ोल्व करने के लिए यहाँ पे एंजाइम होगा। जैसे सेल वॉल में पैक्टिन होता है तो पैक्टिनेज एंजाइम है यहाँ पे, सेलुलोज होता है तो सेलुलेज एंजाइम है, और सेल ग्रुप में होंगे तो कहीं ना कहीं कैलोज भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कैलेज एंजाइम की बात करते हैं ये। अब ये जितने भी एंजाइम हैं ये क्या करेगा यहाँ पे, तो ट्रांसमिटिंग टिश्यू को, टिश्यूज़ को ये क्या करता है, डिज़ोल्व कर देता है, यानी जस्ट कहेंगे डाइजेस्ट कर देता है, और डाइजेस्ट करके बल्कि इसी से न्यूट्रिशन भी गेन करता है। ये कौन, पॉलन ट्यूब क्या करेगा, इसी से डिज़ोल्व करके ये न्यूट्रिशन भी गेन करता है, इसे डिज़ोल्व करेगा और एज ए न्यूट्रिशन के रूप में उसे यूज़ भी कर लेगा ये, और अपने ग्रोथ में मदद करेगा ये। तो पॉलन ट्यूब के ग्रोथ में कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये एंजाइम मदद कर रहा है इस तरह से ये। तो ये इसके साथ साथ यहाँ पे कहेंगे कि टिप ऑफ जो पॉलन ट्यूब हुआ वो सर्टेन क्या बोलते हैं, हार्मोन्स भी रिलीज करता है। हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, जैसे IAA ऑक्सिन बोलते हैं, साइटोकाइनिन, इस तरह की क्या होता है, हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं ये टिप ऑफ पॉलन ट्यूब से। अब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होगा वो कहीं ना कहीं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होगा, इसके वजह से होगा कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। तो यहाँ पे अब बोलते हैं ये जो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, वो कहीं ना कहीं किसके रिस्पॉन्ड में होता है, growth of pollen tube occurs in response to calcium, boron, inositol enzyme complex, enzyme कॉम्प्लेक्स। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखेंगे ये कि ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब ऐसे नहीं हो रहा है, बल्कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो ये है कैल्शियम, बोरोन, आइनोसिटॉल एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसी के रिस्पॉन्ड में क्या होता है, इसका ग्रोथ होते चला जाता है, यानी जस्ट बोलेंगे कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कैल्शियम, बोरोन, आइनोसिटॉल एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो ये धीरे धीरे इस ढंग से आगे ग्रोथ होते जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ कि इस पॉलन ट्यूब को देखेंगे एक बार हम लोग यहाँ पे, पॉलन ट्यूब का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है इसके अंदर। तो अब देखते हैं, थोड़ा पॉलन ट्यूब की बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट देखेंगे ये कि ये सपोज एक स्टिग्मा था हमारे पास, और इसके ऊपर ये लैंड कर चुका है ये पॉलन ग्रेन, और यहाँ से ये एराइज हो चुका पॉलन जर्मिनेशन। इसके बाद अगर देखें इसी पॉलन ट्यूब को, अगर हम लोग यहाँ पे, ये था ये, इसके अंदर 2 या 3 सेल स्टेज था ये, तो इस ढंग से ये एराइज किया हुआ, ऐसे दिखा रही। अब इस पॉलन ट्यूब के पास क्या होता है, यहाँ देखेंगे ये कि यहाँ पे 3 रीजन में हम लोग इसे बांट देते हैं। सबसे पहला ये जो होता है, ये आगे का जो टिप रीजन है, यहाँ काफ़ी एक्टिव डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और क्या होगा यहाँ पे वेजिकल्स प्रेजेंट होता है, डेंस एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है। इस वजह से इस रीजन को हम लोग ग्रोथ रीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ग्रोथ रीजन। इसके बाद जो ये जो गैमेट्स होंगे, फर्स्ट मेल गैमेट या सेकेंड मेल गैमेट जो होगा यहाँ पे, और क्या बोलेंगे ट्यूब न्यूक्लियाई जो होगा यहाँ पे, तो इस ढंग से यहाँ पे ये जो फर्स्ट और सेकेंड अगर बात करें यहाँ पे ये, और फिर ये ट्यूब न्यूक्लियाई भी होगा, इसलिए इसको बोलते हैं यहाँ न्यूक्लियर जोन। न्यूक्लियर जोन, तो ये हो गया न्यूक्लियर जोन। यहाँ भी क्या होगा, डेंस और एक्टिव साइटोप्लाज्म, सिमिलर। यहाँ भी क्या होगा,
डेंस एक्टिव साइटोप्लाज्म। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से एक सेपरेशन होता है, जस्ट बोलेंगे ये एक सेपरेटेड पार्ट होता है जो सेपरेट करके रखता है कहीं ना कहीं, इसको बोलते हैं कैलोज प्लग। क्या बोलते हैं इसे? कैलोज प्लग। तो ये है यहाँ पे। इसके बाद इसके पीछे में क्या होता है? वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। ये रीजन पूरी तरह से क्या होगा? वैक्यूल्स वाले रीजन होगा ये, इसलिए इसको वैक्यूलर जोन कहा जाता है। वैक्यूलर जोन। यहाँ क्या होता है? तो इनएक्टिव साइटोप्लाज्म। यहाँ इनएक्टिव साइटोप्लाज्म होता है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो गया? ये 3 जोन में बटे होते हैं। कौन? पॉलन ट्यूब। यहाँ पे एक हो गया ग्रोथ जोन, जिसमें क्या होगा? वेसिकल्स रिच होता है। ये वेसिकल्स में क्या बोलेंगे? ये रिच होगा ये, जहाँ की डेंस और एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है। दूसरा हो गया न्यूक्लियर जोन, जहाँ भी डेंस और एक्टिव साइटोप्लाज्म ही होते हैं। और ये हुआ जो वैक्यूलर और इस रीजन दोनों को बांट कर रखता है, उसे कैलोज प्लग कहते हैं। यहाँ पे ये जस्ट इससे सेपरेट करके रखता है। इसके पीछे क्या होगा? फिर ये वैक्यूलर जोन, जो काफ़ी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इनएक्टिव साइटोप्लाज्म होता है। तो ये था वैक्यूल्स के अंदर की पार्ट, ये सॉरी पॉलन ट्यूब के अंदर की पार्ट ये। अब इसके बाद यहाँ पे होता है कि ये जो न्यूक्लियर जोन जो है, यानी इसमें फर्स्ट और सेकंड मेल गैमेट जो बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ये दोनों गैमेट जो है वो कैसे नीचे डिसेंड करता है। तो इसके अगर बोलेंगे ऐसा नहीं कि ये ग्रेविटी की वजह से नीचे चला आता है, ऐसा नहीं है ये, जबकि यहाँ भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? तो एक बोलते हैं हम लोग ये जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो होगा, स्ट्रीमिंग मूवमेंट एंड चेंज इन टर्गर प्रेशर, चेंज इन टर्गर प्रेशर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? तो मूवमेंट ऑफ क्या बोलेंगे? फर्स्ट एंड सेकंड मेल गैमेट, मूवमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मेल गैमेट। तो ये ऐसे खुद नहीं आता है, बल्कि यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है कहीं ना कहीं यहाँ के साइटोप्लाज्म में। और दूसरा क्या? चेंज इन टर्गर प्रेशर, पर टर्गर प्रेशर चेंज होते रहता है इस रीजन का, जिसके वजह से ये आगे की तरफ मूव करते रहता है। तो ये हम लोग देखें यहाँ पे कि पॉलन ट्यूब के अंदर क्या था और ये कैसे फर्स्ट मेल गैमेट और सेकेंड मेल गैमेट आगे मूव करते हैं ये। इसके बाद आगे देखेंगे अब ये, क्योंकि इसको क्या बता रहे थे, ये ट्यूब कहाँ बन रहा था? स्टिग्मा के बाद ये क्या बोलते हैं हम लोग? स्टाइल के अंदर जा रहा था ये। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे स्टाइल के बारे में कि स्टाइल की कई टाइप हो सकते हैं, कहीं पे इसका रास्ता बहुत आसान हो जाता है तो कहीं काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है। तो एक बार हम लोग देखेंगे यहाँ पे थोड़ा टाइप ऑफ स्टाइल की भी बात करेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है स्टाइल के अंदर। तो टाइप्स ऑफ स्टाइल। अब जो ये स्टाइल है ये ओपन टाइप भी हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? ये हाफ ओपन भी हो सकता है या हाफ क्लोज भी कर सकते हैं आप इसे, हाफ क्लोज टाइप। और तीसरा क्या हो सकता है? ये क्लोज टाइप। अगर हम लोग अब इसे देखने की कोशिश करें ये हाफ क्लोज कैसा होगा या ओपन, तो क्लियर है कि कैसा होगा, आपको स्पष्ट हो रहा होगा ये। तो थोड़ा देखेंगे यहाँ पे कैसा होता है ये ओपन और हाफ क्लोज टाइप। तो ये हो गया ओपन, इस ढंग से दिखाएंगे, ये स्टिग्मा और ये टिश्यू, ये लाइन होगा यहाँ पे टिश्यू से। ये जस्ट ये क्या है? ओपन टाइप का ही है। कैसा हो गया ये? ओपन टाइप का। अब बोल रहे हैं ये किस में होता है इस रंग का? ज़्यादातर केसेस इसमें मोनोकॉट के केसेस में मिलते हैं। तो एग्जांपल में आप लिख सकते हैं इसे मैनी मोनोकॉट। क्या लिख सकते हैं इसे? मैनी मोनोकॉट। इसके बाद दूसरा हाफ क्लोज। तो हाफ क्लोज में क्या होगा? यही जस्ट यहाँ पे जस्ट क्या होगा? ये कुछ टिश्यूज़ से ये इस ढंग से दिखा सकते हैं ये।
इस ढंग से ये, यानी यहाँ पे जस्ट क्या है, एक वेव प्रेजेंट है जिससे कि यहाँ से क्या होगा, आसानी से पॉलन ट्यूब जा सकता है यहाँ से, ये पॉलन ट्यूब यहाँ से पहुँच सकता है ये। तो हाफ क्लोज की बात अगर करें तो ये किस में होता है, इसका एग्जांपल अगर लिखे तो कैक्टेसी इसमें होता है। और क्लोज टाइप तो क्लियर हो चुका होगा कि क्लोज टाइप बिल्कुल क्या होगा, ये बंद होगा ये। तो कहते हैं ये टिश्यूज़ कौन सा होता है, इसी टिश्यू की हम लोग बात कर रहे थे, इससे पहले यूज़ किए थे टर्म ट्रांसमिटिंग टिश्यू, ट्रांसमिटिंग टिश्यू या कंडक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। अब ये पूरी तरह से ऐसे दिखा सकते हो, ये पूरी तरह से ब्लॉक है ये, और ये जो सारे ब्लॉक करने वाला टिश्यू है यही है ये ट्रांसमिटिंग टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं इसे। अब कहेंगे ये किस में होगा, तो क्लोज टाइप की अगर बात करें तो इसका एग्जांपल्स की अगर बात करें हम लोग तो ये होगा कॉटन में, और एक एग्जांपल और लिख सकते हैं जैसे धतूरा में होता है ये। तो ये था यहाँ पे ये, तो ये 3 टाइप का। तो अब पता चल गया कि इसका रास्ता किसी प्लांट में बहुत आसान है, ये जिसे मोस्ट ऑफ मोनोकॉट में काफ़ी आसान रास्ता होता है, इसे वहाँ पे ज़्यादा इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जबकि कैक्टसी हाफ क्लोज टाइप का होता है और ये पूरी तरह से क्लोज होता है किसमें, कॉटन और धतूरा के केस में ये। तो ये केसेस था यहाँ पे टाइप ऑफ स्टाइल का ये। अब इससे आगे हम लोग बात करेंगे कि जब ये पूरी तरह से जब क्या होगा, ग्रोथ कर लेगा, तो अब कहाँ पहुँचेगा, ये ओवल के पास पहुँचेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जिसमें हम लोग लिखे थे पॉलिनेशन, क्या तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, और उसी में हम लोग पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन की भी बात किए। अब इससे आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा था वो था एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओविल या ओवरी जिसे हम लोग बोलते थे। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओविल या फिर ओवरी की बात किया थी। अब जो ये एंट्री होगा, सोचेंगे हम लोग बनाएंगे एक तरह से, हम ओवल भी देखे थे, ये इस ढंग से था ये था माइक्रोपाइल, ये था चलाजा, ये माइक्रोपाइल था ये। तो अब देखेंगे ये एंट्री कहाँ से लेगा, तो ये 3 जगह से एंट्री ले सकता है। ये जो पॉलन ट्यूब जो बनते हुए आया इस ढंग से, ये यहाँ की अगर बात करिए, यहाँ से ये पॉलन ट्यूब जो चला वो यहाँ से भी एंट्री ले सकता है, ये डायरेक्ट यहाँ से भी एंट्री ले सकता है, या बीच में कहीं से भी एंट्री ले सकता है। तो अगर माइक्रोपाइल इंट से अगर एंट्री लेता है तो इसको हम लोग बोलेंगे पोरोगेमी। तो ये एंट्री जो होगा यहाँ पे ये 3 टाइप्स का हो गया, क्या बोलेंगे, पोरोगेमी। हो रहा है क्लियर ये। दूसरा, अगर यहाँ से एंट्री लेता है तो इसको बोलेंगे चलाजोगेमी। और अगर कहीं से भी एंट्री ले तो उसको बोलते हैं मीजोगेमी। तो पोरोगेमी में क्या होगा, एंट्री फ्रॉम माइक्रोपाइलिन, और ये लगभग 97% एंजियोस्पर्म में यही होता है। इसमें क्या होगा, कहाँ से एंट्री लेगा, ये चलाजल इंड से। तो एंट्री फ्रॉम चलाजल इंड, एंट्री फ्रॉम चलाजल इंड, ये कहाँ से, सॉरी इसका एग्जांपल किस में होगा, तो कैजोरिना में होगा, और बीटल में कह सकते हैं ये। यहाँ क्या होगा, एनीवेयर, कहीं से भी ले सकता है एंट्री, ये इधर से या इधर से कहीं से भी, ये माइक्रोपाइल और चलाइजा को छोड़कर ये। तो यहाँ पे क्या होगा, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओविल from any point except
एक्सेप्ट किसको, तो चलाजा और माइक्रोपाइल को छोड़कर, एक्सेप्ट चलाजा एंड माइक्रोपाइल। और इसका एग्जांपल किस में होगा, ये कुकुरबिटा। तो हो गया क्लियर। ये पोरोगेमी जो ज़्यादातर केसेस यही होता है, मोर देन 97% केसेस कर सकते हैं एंजियोस्पर्म में यही होता है। ये चलाजोगेमी मतलब एंट्री कहाँ से लेगा, ये पॉलन ट्यूब चलाजा लिंड से। कैजोरिना और बीटल में ऐसा हुआ करता था। ये मीजोगेमी कहीं से भी, चलाजा और माइक्रोपाइल को छोड़कर कहीं से भी एंट्री ले तो उसे बोलते हैं मीजोगेमी। यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्ट चलाजा और माइक्रोपाइल। कुकुरबिटा के केसेस में ऐसा देखने को मिला। ये तो ये था यहाँ पे एंट्री की बात की अब हम लोग। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था, किस ढंग से ये एंट्री करता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे होता है और आता है, एक टर्म है जो कभी मिलेगा आपको, ऑब्टूरेटर बोलते हैं, एक टर्म है, इसको भी देख लेंगे। ये ऑब्टूरेटर, अब इसे हम लोग समझेंगे क्या है, समझ लेंगे इसे। ऑब्टूरेटर क्या है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि ये ऑरिजिन में कैसा होगा, ये प्लासेंटल या फनिकुलर ऑरिजिन का बोलते हैं, जो एज ए प्लग के रूप में क्या होता है, नियर टू माइक्रोपाइल। एज ए प्लग कहाँ होता है, नियर टू माइक्रोपाइल। और इसे सपोज किया जाता है, जस्ट माना जाता है कि दैट इट हेल्प्स इन गाइडिंग या मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। किसके मूवमेंट में, पॉलन ट्यूब के मूवमेंट में क्या होता है, कहीं ना कहीं ये गाइड करता है ये। तो इट हेल्प इन, जस्ट बोलेंगे मूवमेंट का मतलब यहाँ पे डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है, ऑफ पॉलन ट्यूब को जस्ट मूवमेंट या उसके जस्ट डायरेक्शंस की बात करते हैं, मूवमेंट कौन सा डायरेक्शन देता है कहीं ना कहीं ये, इसमें ये मदद करता है। कौन सा, ये ऑब्टूरेटर। यहाँ पे टिश्यूज पाया जाता है जो ऑरिजिन में कैसा होता है, प्लासेंटल होता है या फनिकुलर ऑरिजिन का होता है। पढ़े होंगे हम लोग, यहाँ प्लासेंटा फनिकुलर से जुड़ा होता है ये। और इट हेल्प इन मूवमेंट, यानी जस्ट डायरेक्शन को ये गाइड करता है कहीं ना कहीं ये। तो ये ऑब्टूरेटर होता है। हो गया ये। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक यानी क्या था, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओवल के बाद था एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायो सैक। तो अब देखते हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायो सैक।